नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो है मैं वो ये एक कहानी से स्टार्ट करने वाला हूँ। ये स्टोरी मॉर्गन हाउसल ने अपने बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी में लिखी है और ये एक ट्रू स्टोरी है। तो पहले मैं उससे स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी के लिए। मैं आपको और एक दो स्टोरी सुनाऊंगा इस वीडियो में। So it starts like this, friend. Ronald Reed was born in rural Burma. He was the first person in his family to graduate high school, made all the more impressive by the fact that he hitchhiked to campus every day. For those who knew Ronald Reed, there wasn't much else worth mentioning. His life was as low-key as they come. तो बेसिकली जो रोनाल्ड रीड को जानते थे उनको उनके बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो बहुत ही साधारण लाइफ जीते थे, राइट नाउ। Reed fixed cars at a gas station for 25 years and swept floors at JC Penney's for 17 years. So 40 years तक उन्होंने बहुत ही मीडियोकर जॉब किया, कार फिक्सिंग का एट पेट्रोल स्टेशन और फ्लोर स्वीपिंग का एक सुपरमार्केट में, राइट। सो अभी क्या है, ही बॉट अ 2 bedroom हाउस for $12,000 at the age of 38 and lived there for the rest of his life. He was widowed at the age of 50 and never remarried. A friend recalled that his main hobby was chopping firewood. So उन्होंने एक घर खरीदा अपने सेविंग से और अपने इनकम से $12,000 का, अप्रोक्सीमेटली 8.5-9 लाख रुपीस का आज के वैल्यू में। उनकी ये ही गॉट विडोड एट द एज ऑफ 50 और उसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। Reed died in 2014 at the age of 92, which is when the humble rural janitor made international headlines. Internationally, Reed famous हो गए थे only after his death. Let us find out why. 2,28,13,503 Americans died in 2014. Fewer than 4,000 Americans had a net worth of over $8 million when they passed away. Reed was one of them. In his will, Reed left $2 million to his stepkids and $6 million to hospital and library. So basically, friends, this common man died with a net worth of more than 50 crores in today's value. $8 million is almost 60 crores. So how did he die? कैसे आया उसके पास इतना सारा पैसा? It turned out that there was no secret, there was no lottery win, no inheritance. Reed saved what little he could and invested it in blue chip stocks, and then he waited for decades on end as tiny saving compounded into more than $8 million, from janitor to philanthropist. It's a very good story, friends, of how small things compound, how consistency compounds. आप इसमें से अगर if you want to take any lesson before I move on to the next lesson, you have to figure out that a person living from paycheck to paycheck is able to save small amounts of money and invest that money, and then that money compounded. So उन्होंने अगर ये compounding करी थी तो ये कंपाउंडिंग ओवर डेकेड्स ऑफ इयर्स करी थी एंड कंसिस्टेंटली बाइंग करके करी थी। ऐसा नहीं कि एक महीने या 2 महीने की सैलरी से उनकी कंपाउंडिंग हुई है, राइट। ऑब्वियसली रीड डिड मेक सम कॉम्प्रोमाइजेस इन लाइफ, बट दैट इज अनदर डिस्कशन। बट द मैसेज हियर इज, फ्रेंड्स, इज दैट इट इज नॉट कि लाइफ में आपको कैसे जीना है, बट आपको कंपाउंडिंग पॉसिबल है, वेल्थ क्रिएशन पॉसिबल है। आपको ये लेसन लेना है इसमें से। और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि आपको स्टॉक पिकिंग करनी है इसके लिए। एक म्यूचुअल फंड ही काफ़ी रहेगा आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन के लिए, राइट। नाउ लेट मी फोकस ऑन कपल ऑफ मोर थिंग्स, राइट। जैसे मैंने कहा, कंसिस्टेंसी इन लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। आप देखेंगे मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड विद दिस चैनल विद 0 सब्सक्राइबर्स, राइट, एंड नाउ वी आर अ फैमिली ऑफ मोर देन 500 पीपल, राइट, इन 3 months। तो कंसिस्टेंटली मैंने अपना नॉलेज शेयर किया, वीडियोस क्रिएट करते गया और अपलोड करते गया, और ये रिजल्ट आया। आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट वन मोर पर्सन, हिज नेम इज मिस्टर रेवन। उनका नाम रॉबर्ट क्राफ्ट है। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, ही क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय रनिंग 8 miles एवरी डे फॉर 45 years, फ्रेंड्स। 8 miles फॉर 45 years एवरी डे। 8 miles होता है ऑलमोस्ट 13 kilometers, राइट। तो 45 years तक, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे हड्डियां टूटी हुई हो, चाहे सुनामी आ रहा हो, स्टॉर्म आ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने 45 years तक कंसिस्टेंटली 8 miles एवरी डे रन किया है, और ये रिकॉर्ड है। मैं YouTube के 1-2 लिंक्स ऐड करूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। यू शुड डेफिनेटली टेक अ लुक एट दोज वीडियोज एंड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज स्टोरी। इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी, एंड आई पर्सनली ऑल्सो हैव बीन वेरी enthused about रनिंग। मैंने रनिंग सीरियसली लिया था जुलाई 2020 में, तब से मैं सीरियसली रन कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, आई कैन शो यू माई पर्सनल रिजल्ट्स वेर इन आई हैव बीन एबल टू run almost 2,400 kilometers in 20+ months now, and with an average of 110 kilometers per month. मैंने 2 half marathons complete कर लिए, in which one of them I completed in 2 hours only, friends. And my personal best for 10K is also at 54 minutes today. I'm running another 10K next month, a competitive 10K. Let's see, I hope if I can make better time this time. तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। वेल्थ क्रिएशन हो या लाइफ में आपको कुछ भी अचीव करना हो,
you have to figure out what you want to do and then do it consistently. Okay, wealth creation जैसे मैंने म्यूचुअल फंड की वीडियो में बताया था कि अगर आप 10% 10,000 से स्टार्ट करेंगे, 10,000 का अगर आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखेंगे उससे स्टार्ट करेंगे और एवरी ईयर 10% स्टेप अप करेंगे, यू विल एंड अप विद 4-5 crores in 25 years friends, and in 30 years it will be a lot more money, right? So ultimately what is it about? It is not about कि म्यूचुअल फंड्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. इट इज नॉट अबाउट ऑल दो थिंग्स, इट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट, योर कंसिस्टेंसी, राइट? आप कितने कंसिस्टेंट हैं, आप कितने परसिस्टेंट हैं. जैसे अगर मार्केट गिरता है 30% 40%, आर यू एबल टू होल्ड ऑन टू योर स्टॉक्स और नॉट, राइट? सो इन दोज केसेस ओनली योर रियल मेटल विल बी टेस्टेड. सो यू हैव टू गो थ्रू टफ टाइम्स टू for the better times, right? To reach the better times. So obviously अगर आपको wealth create करना है तो आपको market के ups and downs तो देखने ही पड़ेंगे. तो उसको आपको mitigate करने के लिए you can always have a decent amount of cash in hand. तो 2 to 5 years of expenses आप अपने हाथ में रखें तो you will not have any issues anywhere in your life कि आपको अपने investment से पैसा withdraw करना पड़ेगा. Health insurance रखें, term insurance रखें, make sure that you are living a healthy life. Make sure that you don't smoke, don't drink alcohol. These small things will compound to पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स. सो कंपाउंडिंग दोनों तरफ होती है, कंपाउंडिंग पॉजिटिवली होती है और कंपाउंडिंग नेगेटिवली भी होती है, राइट? सो यू हैव टू फोकस ऑन पॉजिटिव कंपाउंडिंग एंड कट डाउन ऑल द नेगेटिव कंपाउंडिंग इन लाइफ, राइट? सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल एंड आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कंसिस्टेंटली अपनी लाइफ में आज की तारीख में क्या कर रहे हैं. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू टेल मी अबाउट इट. शेयर योर स्टोरीज विद मी. आई वुड बी हैप्पी टू डिस्कस. थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.